हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग है, यानी इससे प्रीवियस हमने इंटीजर पर सारी बात की थी। अब हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग के ऊपर आ रही है वैल्यूज कि हम किस तरह से इसमें एडजस्ट करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें कि फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर्स जो आपके पास होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें प्रेसिजन या डेसिमल पार्ट जो है वो इंक्लूड होता है। इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है रियल नंबर, इसमें टोटल नंबर ऑफ फील्ड विड्थ होता है, यानी पहले सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ फील्ड विड्थ को चेक करना है। देन हमने क्या करना है कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास कौन सी वैल्यूज जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती हैं। इसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है, परसेंटेज m.n और फिर आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कन्वर्जन करैक्टर हमने फिर मेंशन करना है। m इसमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टोटल फील्ड विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, और जो n होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को, यानी m इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास फ्लोटिंग में टोटल वेरिएबल्स की नाम वैल्यूज कितनी है, जबकि n इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर डेसिमल जो है हमारे पास कितनी वैल्यूज स्क्रीन पर आ रही हैं। इसी तरह से मैंने यहां पर एक एग्जांपल जो है वो सेट की हुई है, परसेंटेज 6.2f, इसका मतलब क्या है, आफ्टर डेसिमल -25.41। 6 का मतलब ये हुआ कि टोटल आपका आंसर जो है वो 6 डिजिट्स का होना चाहिए, आफ्टर डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट्स का होना चाहिए। आप इसकी आउटपुट देखें एज इट इज प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट आपने लिखा 5.2f, अब इसकी आउटपुट किस तरह से आनी चाहिए, आफ्टर डेसिमल सिर्फ इसमें क्या लिखा हुआ है 2 डिजिट, 1-4 प्रिंट हो जाएगा। टोटल आंसर हमारे पास 5 डिजिट्स का है, डॉट प्रिंट हो फिर 3 प्रिंट होगा, इसका मतलब है ये 4 डिजिट्स हो गया। अब 5 डिजिट्स को प्रिंट करने के लिए वो एक स्पेस बार को भी प्रिंट करेगा। सेम इसी तरह से 5.1f है, 1f के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि टोटल 2 डिजिट्स तक आपके पास जो है वैल्यूज जो है वो अपीयर हो रही हैं, यानी आफ्टर डेसिमल सिर्फ आपके पास 1 डिजिट है, टोटल आपका आंसर जो है वो 2 ब्लैंक स्पेसेस के साथ होगा। अब इसी तरह से ये वैल्यूज जो है हमारे पास जो मैंने लास्ट 3 और भी मेंशन की हुई हैं, आपने इनको प्रैक्टिस में लाना है, लेकिन इसमें आपने ये जो प्रिंट पी लिखा हुआ है इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि प्रिंट एफ जो है हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन हमारे लोअर केस में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस है। एस्केप सीक्वेंसेस कौन से फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, आउटपुट को मॉनिटर कर सकते हैं। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कैरेक्टर्स विच इज यूज्ड टू कंट्रोल प्रिंटिंग या मॉनिटर ऑन मॉनिटर, यानी मॉनिटर्स के ऊपर हम अपनी प्रिंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उन कैरेक्टर्स को एस्केप सीक्वेंस के नाम से याद किया जाता है। एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं नॉर्मली मॉनिटर के ऊपर प्रिंट आउट करते हैं हम आपका डेटा, और उसके लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, स्लैश के नाम से, बैक स्लैश के नाम से, और उसके बाद एक सिंगल कैरेक्टर हम लगाते हैं, बैक स्लैश को आप कंट्रोल कैरेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद आफ्टर बैक स्लैश आपने सिंगल कैरेक्टर होता है जिसे ऑन करना होता है, जिसे कोड कैरेक्टर भी कंसीडर करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं प्रिंट नहीं होते, के ऊपर प्रिंट नहीं होते, जस्ट इनका जो एक्शन के ऊपर प्रिंट होता है। चंद एक फंक्शन हमारे पास चंद एक फंक्शंस हैं, जैसे /n है, /n स्टैंड फॉर न्यू लाइन है। इसमें मेंशन है कि यूज टू मूव द कर्सर टू न्यू लाइन एंड प्रिंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी /n का मकसद ये है कि जहां से आपने उसे छोड़ना है वहां से उसने अगली लाइन के ऊपर जो है काम शुरू करना है। जैसे एग्जांपल है पाकिस्तान /n, इसका मतलब है एक लाइन में पाकिस्तान प्रिंट होगा, दूसरी लाइन में जिंदाबाद जो है प्रिंट होगा। इसी तरह हमारे पास /t है, /t स्टैंड फॉर होता है टैब, यानी दो कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसेस, जैसे यहां पर मेंशन है यूज टू इंसर्ट टैब। अब इसमें देखें पाकिस्तान एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, बीच में जो है वो स्पेस प्रिंट हो रही है और उसमें लिखा हुआ आ रहा है जिंदाबाद। इसी तरह से /b है, b स्टैंड फॉर बैक स्पेस होता है, यूज टू इंसर्ट 1 बैक स्पेस। अब जैसे अगर आप गौर से देखें यहां पर मैंने कलर है, जिसको मैंने कलर भी किया है उसको फिर मैंने /b लिखा है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान और जिंदाबाद के साथ जो है वो स्पेस नहीं आएगी। /b फंक्शन की वजह से सारे का सारा आपका डेटा ऑन स्क्रीन प्रिंट होगा। /r जो होता है इसको हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न जो है इटसेल्फ एंटर की के तौर पर इस्तेमाल होता है, यूज टू मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी जिस लाइन में आप /r लगाते हैं वहीं से डेटा आपका शुरू में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। पाकिस्तान आपने लिखा, आपने फिर आपने /r लिखा, अब इसमें होगा क्या, जिंदाबाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा।
फर्स्ट पाकिस्तान प्रिंट जरूर होगा, लेकिन कर्सर जो है वो करंट लाइन के बिल्कुल बिगनिंग में आ जाता है। सो पाकिस्तान जो है वो ओवरराइट हो जाएगा और उसके ऊपर जो है वो जिंदाबाद जो है आपका डेटा प्रिंट करेगा। ये काम होता है /r का। /f है जिसे हम फॉर्म फीड कहते हैं और ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता है, जैसे आपने इसमें मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान जैसे ही प्रिंट होता है तो इसमें /f है। फिर आपके पास एक अदद खाली पेज प्रिंट होगा। खाली पेज प्रिंट होने के बाद फिर अगले पेज के ऊपर जो है जिंदाबाद का वर्ड प्रिंट होगा। यानी 2 कैरेक्टर्स जो है हमारे पास टोटल 3 पेजेस के ऊपर आएंगे। फर्स्ट पेज प्रिंट होगा जिसमें पाकिस्तान लिखा होगा, फिर खाली पेज प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा जिसमें जिंदाबाद का कैरेक्टर लिखा होगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के दोनों साइड पर सिंगल कोट्स आने चाहिए, तो उसके लिए जो आपके पास स्विच आप इस्तेमाल करते हैं स्लैश और स्टेरिक, इन दोनों के दरमियान आपने जो भी कैरेक्टर्स लिखते हैं उन दोनों की तरफ सिंगल अपोस्ट्रोफी जो है वो ऐड ऑन हो जाता है। इसी तरह डबल कोट्स के लिए आपने स्लैश और डबल कोट्स आपने यूज करना है और आपकी आउटपुट में इसी तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ डबल कोट्स जो है प्रिंट हो जाते हैं। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ सिंगल स्लैश प्रिंट हो, तो उसके लिए आपने डबल बैक स्लैश का आस्की कोड जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो आपने वर्ड्स लिखी हैं उसके साथ क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो, तो आपने स्टेरिक क्वेश्चन मार्क स्लैश आपने लाजमी लिखना है। और जब आप ये लिखते हैं तो आर यू वर्किंग जैसे आ रहा है आपके पास, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इट मीन्स कि इसके साथ क्वेश्चन मार्क प्रिंट होगा। ये हमारे पास 2 और भी होती हैं आस्की कोड नोटेशन के लिए, एक हेक्साडेसिमल नोटेशन है, दूसरी ऑक्टल नोटेशन है। इसी तरह से डियर व्यूअर्स, अब आपके पास जो है स्टैंडर्ड इनपुट के फंक्शंस हैं, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट का एक ही फंक्शन था जो हमने मेंशन किया प्रिंट एफ के नाम से। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड इनपुट वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम कंप्यूटर को वैल्यूज देते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपके पास कीबोर्ड होती है और कीबोर्ड की मदद से जब आप इनपुट देते हैं तो उसे स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाता है। सी प्रोग्राम के अंदर जब आप डेटा देते हैं तो ये डेटा आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद दिया जाता है। टू गेट रिक्वायर्ड इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्कैनइफ इज यूज, यानी इसके लिए जो हम स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करेंगे वो स्कैनइफ के नाम से फंक्शन यूज होगा। इसी तरह आप इसमें देखें स्कैनइफ फंक्शन किस तरह से काम करता है। ये इनपुट का एक फंक्शन होता है जो डेटा रीड आउट करता है कहां से, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, और सेव करता है आपके वेरिएबल में अकॉर्डिंगली। इस फाइल को, इस फंक्शन को, यानी जो हमारे पास स्कैनइफ है, इसको हम एक्सेस किससे करते हैं, stdio.h के अंदर, जो हमारे प्रोग्राम के टॉप के अंदर जो है वो मौजूद होती है। स्कैनइफ फंक्शन में आप न्यूमेरिक वैल्यूज भी इस्तेमाल करते हैं एज वेल एज कैरेक्टर वैल्यूज भी आप इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिक में रिमेंबर के इंटीजर और फ्लोट दोनों आपके पास इस्तेमाल होते हैं। इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, इसका सिंटैक्स इस तरह से आपके पास होता है कि आप इसमें मेंशन करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेट स्ट्रिंग आपके पास है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपने मेंशन करना है सबसे पहले वेरिएबल 1, फिर आपके पास वेरिएबल 2 आपके पास आएगा। और इसी तरह इस स्टेटमेंट में अगर आप चेक करें तो फॉर्मेट स्ट्रिंग कन्वर्जन कैरेक्टर होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल %d है, इसी तरह %f है। ये सारे आपके पास जो है वो डिफरेंट फंक्शंस चल रहे हैं और इसी में हमें ये आइडिया होता है कि हम अपना डेटा किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, किस तरह से हम महफूज करवा सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो है हमने इसके साथ देनी होती है। वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 जो होते हैं ये मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। अगर आप ये नहीं लगाते तो कीबोर्ड से डेटा आपसे एक्सेस नहीं होता और ये उस एड्रेस में जाकर जो है फिर सेव भी नहीं होता। इसी तरह से हम स्कैनइफ के फंक्शन में एंड साइन क्यों इस्तेमाल करते हैं। एंड साइन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल के नाम से पहले, ताकि ये हमारे वेरिएबल का एड्रेस ऑपरेटर होता है, ताकि इस नंबर्स को अपने पास लोकेट कर सके। अगर आप एंड साइन मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो स्कैनइफ जो है आपके वेरिएबल्स की इनपुट को प्रोग्राम के अंदर स्टोर नहीं करता। सो इस सिचुएशन में गार्बेज वैल्यू जो है आपके पास अकर होती है और इस सिचुएशन में आपका आंसर भी गलत आ सकता है। जैसे सिंगल वेरिएबल्स को अगर आपने डिक्लेयर करना हो
इंटीजर x आप लिखते हैं परसेंटेज d एंड x। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं जो भी वैल्यूज आप देंगे वो x के अंदर स्टोर होगी। परसेंटेज d आपके पास यहाँ पर जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है और इसे इंटीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। परसेंट जो होता है ये फॉर्मेट का सिंबल होता है। इसी तरह से आपके पास जो दूसरी ऑप्शन आ रही है कि इसमें अगर मोर देन वन वेरिएबल आपने इस्तेमाल करना है तो a, c दोनों परसेंटेज f, पहला f जो है वो a के लिए है, दूसरा वेरिएबल c के लिए है। इस तरह से हम एट ए टाइम दो वेरिएबल्स के अंदर भी अपनी वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो फंक्शन है गेच और गेच ई का, ये भी इनपुट का फंक्शन होता है और ये सिंगल एंटर करता है कीबोर्ड की मदद से। रन टाइम के दौरान एक वैल्यूज जो है हम इसमें एंटर कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है गेच की, इसके अंदर मेंशन है कि गेच स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आपसे इनपुट करता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और ये कीबोर्ड से लेता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको कोई कैरेक्टर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये एंटेड कैरेक्टर जो भी आपका होगा उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेगा और ये kunayo.h हेडर फाइल के अंदर सेव होगा। इसका फायदा ये होता है कि आपको आफ्टर जब आपके पास एंटर हैं उसके बाद एंटर की दबाने की जरूरत नहीं होती। वेरिएबल नेम आप लिखें, फिर आप गेच लिखें, जो भी आप गेच में वैल्यूज देते हैं वो आपके वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर हो जाती है। गेच ई फंक्शन किस काम के लिए होता है? इसको हम कहते हैं गेट कैरेक्टर विद इको। यानी गेच और गेच ई में डिफरेंस ये है कि गेच जो होता है वो इनपुट डिस्प्ले नहीं करता, गेच ई जो होता है ये इनपुट डिस्प्ले करता है। इसी तरह ये सिंगल कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें भी हमें kunayo.h के अंदर हेडर फाइल को सेव किया जाता है और इसका भी सिंटैक्स सेम है। यानी दोनों के दरमियान सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक में इनपुट डिस्प्ले होती है, गेच ई के अंदर जो है वो इनपुट डिस्प्ले होती है, गेच के अंदर जो है वो इनपुट डिस्प्ले नहीं होती। इस लेक्चर को 1 से 2 दफा सुने और तमाम फंक्शंस की आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।